अति सम्मानीय पुरोहित आयगन, धर्म बहनों, धर्म बंधुगण तथा आदरणीय माता पिता, भाइयों बहनों तथा प्रिय बेटी बेटियों, इस पावन बेला में हमारे विश्व स्वामी जी के पुरोहिताभिषेक के वर्षगांठ के पुनीत अवसर पर धन्यवादी मिश्र बलिदान में भाग लेने एवं प्रार्थना करने के लिए आप प्रत्येक का हार्दिक स्वागत है। परम आदरणीय विश्व स्वामी जी, हम अपने आप को परम सौभाग्यशाली समझते हैं क्योंकि आज परम दयालु पिता परमेश्वर ने हमें अपने चरवाहे के साथ मिलकर उनके पुरोहिताभिषेक के 43वां वर्षगांठ के यूखरिस्तीय बलिदान में सहभाग होने का अवसर प्रदान किया है। स्वामी जी, आपने 1977 में आज ही के दिन अपने आप को ईश्वर की सेवा एवं मानव की सेवा हेतु अंतरंग रूप से समर्पित कर दिया। आपके इस उदारता, साहसिक एवं निर्णायक कदम के लिए हम आपको बधाई देते हैं एवं आपके भावी जीवन के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं अर्पित करते हैं। आपने एक बार संध्या वंदना के समय अपने जीवन में दुख एवं क्रूस से भरे आंतरिक भावना को व्यक्त किया था। उस भावना को आपने अपने पुरोहिताभिषेक निमंत्रण कार्ड में भी अंकित किया है। उर्बायो नीन निंघायक टहलूसिन अनायत हलाकायत नंजकाय इदा पहे अन्नुहु आस निंघाय होखा होखम खतनुम चोनुम चोंगम तो लगतस उर्बायो नीन निंघायक टहलूसिन अनायत हलाकायत नंजकाय इदा पहे अन्नुहु आस निंघाय होखा होखम खतनुम चोनुम चोंगम तो लगतस। स्वामी जी, इससे मालूम होता है कि आपके जीवन में दुख एवं क्रूस की कमी नहीं रही है। आपने अपने जीवन में क्रूस एवं दुख को
बहुत गहराई से अनुभव किया है, बहुत करीब से महसूस किया है। संत पापा फ्रांसिस से 8 अप्रैल 2020 में पुरोहितों को संबोधित करते हुए कहते हैं, एक पुरोहित के जीवन की विशेषता बतलाते हैं और वे कहते हैं, पुरोहित वह एक ऐसा व्यक्ति है जो क्रूस ढोने का हौसला रखता है और प्रभु यीशु के लिए अपमानित होने की क्षमता रखता है। अर्थात जो अपने जीवन में अपमान एवं क्रूस की पीड़ा को सहने का बुलंद हौसला रखता है, वही पुरोहित का जीवन है। और कहते हैं आगे कि अगर कोई पुरोहित ऐसा नहीं कर सकता है तो उसके जीवन में किसी चीज की कमी है। ऐसा क्यों? क्योंकि स्वयं प्रभु यीशु ख्रिस्त ने क्रूस के भारी बोझ को अपने कंधे पर उठाया एवं अपने आप को अपमानित होने दिया। इस तथ्य को संत पौलुस फिलिपियों के नाम के पत्र में अध्याय 2 पद संख्या 7 और 8 में कहते हैं, उन्होंने अपने आप को इतना मूर्ख बना दिया कि क्रूस मृत्यु को स्वीकार कर लिया। यद्यपि वे ईश्वर थे पर अपने ईश्वरता में आसक्त नहीं रहे और अपने आप को अत्यंत छोटा बना दिया। वास्तव में यही आदेश हम प्रत्येक के लिए जो समर्पित जीवन जीते हैं उनके लिए लागू होता है। स्वामी जी, मृत्यु एवं क्रूस पर विजय पुनर्जीवित प्रभु से हमारा निवेदन है कि वही प्रभु आपके साथ रहे, आपको ढाढ़स, शक्ति, सांत्वना एवं दिलासा देता रहे। साथ ही हमारा निवेदन है कि परिवार के सभी दिवंगत प्रिय जनों को, उनके आत्माओं को पिता परमेश्वर की कृपा से अनंत शांति मिले और सभी सदस्यों को ईश्वर अपनी छत्र छाया में सकुशल रखे एवं हर दुख में, संकट में, हर तरह के अनिष्ट से बचाए रखे। आज इस शुभ दिन में यही हम सबकी प्रार्थना एवं शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। हम प्रभु का गुणगान करें, वह महाप्रतापी है। वही मेरा बल है, मेरा गौरव, उसने मेरा उद्धार किया है। हालेलुया। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और मैं फादर अंतोनी बड़ा जनरल को धन्यवाद देता हूँ आप सबों के नाम से, जबकि उन्होंने आज के दिन के विषय में और मेरे विषय में बहुत ही गहरी बात को कही है। उनको मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज की इसी निष्ठा बलिदान के लिए एक मतलब भी मैं रखना चाहूँगा। सिस्टर फिलोमिना लकड़ा, आप लोग शायद नहीं जानते हैं, कोई वो नहीं जानते होंगे। प्रोविडेंस, संताना प्रोविडेंस जो कि दुर्दुला है, दुर्दुला वाली है, और उनकी दीदी है अमिता लकड़ा, आप अच्छी तरह जानते हैं, होली क्रॉस अभी भैया थान में है। उनसे छोटी सिस्टर उनकी बहन रही थी, सिस्टर काफ़ी जवान, अचानक बीमार हुई और घरघोड़ा में थी, घरघोड़ा वहाँ पर थी और
जे अस्पताल रायगढ़ में उसका ऑपरेशन हुआ, पेट में कुछ तकलीफ थी। कुछ दिन बाद में फिर पता लगा जब वो छूट रहा था तो इन्फेक्शन हो गया, इसलिए उसको बॉम्बे लेना पड़ा। और बॉम्बे में वहाँ फिर से दवाई भी किया गया, लेकिन वो आखिरी दिन तक लोगों के साथ बात करती रही। सिस्टर अमिता कह रही थी कि घर वाले सबके सब उनसे बातचीत किए, लेकिन तो उसी के बाद में दूसरे दिन ही खबर मिलती है कि सिस्टर फिलो इज नो मोर, सबके सब नौचक रह गए। तो ये हुआ सिस्टर फिलो जो कि दुदुला में काफ़ी साल रही थी, अभी घरगोड़ा में थी, और उनका देहांत 19 तारीख को हुआ, 19 अप्रैल को। तो वो हमसे प्रार्थना की आशा करती हैं। उनकी बहन उससे छोटी निर्मला है, सदगंज से लखनऊ में है, उससे बड़ी सबसे बड़ी जसिंता है। मैं इन परिवार को जानता हूँ, मेरा तस्लीम में था कराराम से। तो हम उनके लिए भी प्रार्थना करें, और उसी के साथ बहुत सारे लोग जो कि इन दिनों में जा रहे हैं, उनका स्वर्गवास हो रहा है। ईश्वर उन्हें भी अपने सुख के राज्य में स्वर्ग में पहुँचाए। प्यारे माता पिताओं, भाइयों बहनों और बेटे बेटियों, आज जब मैं अपने पुरोहिताभिषेक का वर्षगांठ मनाता हूँ तो मेरे लिए एक दो बात केवल आती है, बहुत सारी बात है, लेकिन उसमें यही मैं कहना चाहूँगा। जैसे भारत ने कहा कि पुरोहित का जीवन लक्ष्य क्या है, तो पुरोहित का जीवन लक्ष्य है कि उसके जरिए ईश्वर की महिमा हो, उसके जरिए ईश्वर की महिमा हो। यानी ये व्यक्ति जो कि विशेष रूप से चुना गया है, अभिषिक्त है, तो उसको सबसे पहले तो प्रभु वचन सुनाना है, प्रभु वचन सुनाना है। और बहुत अच्छी तरह से जोर दे करके कहते हैं कि जब तक कि हम लोग प्रभु वचन नहीं सुनाते हैं तो कैसे लोग जानेंगे कि कौन क्या है, यीशु के विषय में, मुक्तिदाता के विषय में, और वो प्रभु वचन में ही मिलेगा। और इस तरह से करेंगे तब केवल लोग उस मुक्तिदाता सृष्टिकर्ता जो कि पवित्रकारी ईश्वर है उसको जान पाएंगे। तो ये पहली बात कि पुरोहित के लिए है कि वो वचन का प्रचार प्रसार करे। और दूसरी बात कि मैं इस कार्य को यीशु के लिए, ईश्वर के लिए कितने निकट से, कितने बखूबी के साथ देता हूँ। तो यही मैंने जीवन में देखा है, परखने की कोशिश की है कि उसने मुझे बुलाया है और इस काम के लिए, तो उस काम में मैं कितना ईमानदार बना रहा। आइए प्रभु से हम आज प्रार्थना करें, और आप प्रत्येक के लिए भी, बहुत सारे भाइयों के लिए, बहनों के लिए भी जो कि अपने को प्रभु के हाथ में समर्पित कर देती हैं, कि ईश्वर उनके माध्यम से अधिक लोगों को स्वर्गराज के लिए तैयार करे, स्वर्गराज का रास्ता दिखाए, ताकि हम इस बलिदान में योग्य रीति से सम्मिलित हो सकें। आइए हम अपने मन दिल को जांचें कि कहाँ अभी भी कुछ खामियां हैं, कमजोरियां हैं, अपराधी हम बने हुए हैं और हमें क्षमा नहीं मिली है, हमने नहीं मांगा है। ईश्वर हमें पवित्र बनाए। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं दुनिया के माध्यम से सब संतों और आपको से हे भाइयों और बहनों देता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारी पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। 89 हे
प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, यह सर्वविदित है कि तू निरंतर हम पर अपने प्रेम की वर्षा करता है। हम सब अधिकाधिक तेरे प्रेम पात्र बनते जाए। तू हमें असत्य के अंधकार से निकाल कर सत्य के प्रकाश में लाया है। हमारे मन में तेरी सच्चाई प्रतिदिन गहरी होती जाए। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 8 पद संख्याएं 26 से 40 तक। यदि आप सारे हृदय से विश्वास करेंगे तो कोई बाधा नहीं। ईश्वर के दूत ने फिलिप से कहा, उठिए, यरूशलेम से गाजा जाने वाले मार्ग पर दक्षिण की ओर जाइए। यह मार्ग निर्जन है। वह उठकर चल पड़ा। उसी समय एक इथोपियाई खोजा यरूशलेम की तीर्थ यात्रा से लौट रहा था। वह इथोपिया की महारानी कंदका का उच्च अधिकारी तथा प्रधान कोषाध्यक्ष था। वह अपने रथ पर बैठा हुआ नबी इसायास का ग्रंथ पढ़ रहा था। आत्मा ने फिलिप से कहा, आगे बढ़िए और रथ के साथ चलिए। फिलिप दौड़कर उसके पास पहुंचा और उसे नबी इसायास का ग्रंथ पढ़ते हुए सुनकर पूछा, आप जो पढ़ रहे हैं क्या उसे समझते हैं? उसने उत्तर दिया, जब तक कोई मुझे न समझाए तो मैं कैसे समझूंगा। उसने फिलिप से निवेदन किया कि वह चढ़कर उसके पास बैठ जाए। वह धर्म ग्रंथ का यह प्रसंग पढ़ रहा था। वह मेमने की तरह वध के लिए ले जाया गया। ऊन कतरने वाले के सामने चुप रहने वाली भेड़ की तरह उसने अपना मुख नहीं खोला। उसे अपमान सहना पड़ा। उसके साथ न्याय नहीं किया गया। उसकी वंशावली की चर्चा कौन कर सकेगा? उसका जीवन तो पृथ्वी पर से उठा लिया गया है। खोजे ने फिलिप से कहा, आप कृपया मुझे बताइए, नबी किसके विषय में यह कह रहे हैं? अपने विषय में या किसी दूसरे के विषय में? तब फिलिप धर्म ग्रंथ के इस प्रसंग को आधार बनाकर उसे यीशु का सुसमाचार सुनाने लगा। यात्रा करते करते वे एक जलाशय के पास पहुंचे। खोजे ने कहा, यहाँ पानी है, मेरे बपतिस्मा में क्या बाधा है? फिलिप ने उत्तर दिया, यदि आप सारे हृदय से विश्वास करें तो कोई बाधा नहीं। इस पर उसने कहा, मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह ईश्वर के पुत्र हैं। उसने रथ रोकने का आदेश दिया। तब फिलिप और खोजा दोनों जल में उतरे और फिलिप ने उसे बपतिस्मा दिया। जब वे जल से बाहर आए तो ईश्वर का आत्मा फिलिप को उठा ले गया। खोजे ने उसे फिर नहीं देखा। फिर भी वह आनंद के साथ अपने रास्ते चल पड़ा। फिलिप ने अपने को अजुतस में पाया और वह कैसरिया पहुंचने तक सब नगरों में सुसमाचार का प्रचार करता रहा। यह प्रभु की वाणी है। भजन अनुवाक्य।
हालेलुया। हालेलुया। हे राष्ट्रों, अपने ईश्वर को धन्य कहो और उसकी प्रशंसा में गीत सुनाओ। वही हमें जीवन प्रदान करता और विचलित हो जाने से बचाता है। अनुवाक्य। हालेलुया। हे प्रभु भक्तों, आओ और सुनो। मैं तुम्हें बताऊंगा कि उसने मेरे लिए क्या क्या किया है। मैंने उसे ऊंचे स्वर से पुकारा और उसकी प्रशंसा में गीत सुनाया। अनुवाक्य। हालेलुया। धन्य है ईश्वर, उसने मेरी प्रार्थना नहीं ठुकराई और मुझे अपने प्रेम से वंचित नहीं किया। अनुवाक्य। हालेलुया। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, स्वर्ग से उतरी हुई वह जीवंत रोटी मैं हूँ। यदि कोई वह रोटी खाएगा तो वह सदा जीवित रहेगा। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 6 पद संख्या 44 से 51 तक। स्वर्ग से उतरी हुई रोटी मैं हूँ। यीशु ने लोगों से यह कहा, कोई मेरे पास तब तक नहीं आ सकता जब तक कि पिता जिसने मुझे भेजा है उसे आकर्षित न करे। मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। नबियों ने लिखा है, वे सब के सब ईश्वर से शिक्षा पाएंगे। जो कोई ईश्वर की शिक्षा सुनता और ग्रहण करता है वह मेरे पास आता है। यह न समझो कि किसी ने पिता को देखा है। जो ईश्वर की ओर से आया है उसी ने पिता को देखा है। मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, जो विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है। जीवन की रोटी मैं हूँ। तुम्हारे पूर्वजों ने मरुभूमि में मन्ना खाया, फिर भी वे मर गए। मैं जिस रोटी के विषय में कहता हूँ वह स्वर्ग से उतरती है और जो उसे खाता है वह नहीं मरता। स्वर्ग से उतरी हुई वह जीवंत रोटी मैं हूँ। यदि कोई वह रोटी खाएगा तो वह सदा जीवित रहेगा। जो रोटी मैं दूंगा वह संसार के जीवन के लिए अर्पित मेरा मांस है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। प्यारे माता पिताओं, भाइयों बहनों और बेटे बेटियों, शायद आपको पता होगा हमारे इस दुनिया के यीशु के प्रतिनिधि जो कि संत पिता हैं, उन्होंने क्या किया। पहली बार जैसे उनका नाम निकला, चुने गए वो और उनको वेटिकन आना था, वो आ गए। यानी इन्हीं 1-2 दिन में ही उन्होंने सोच रखा, ये 1-2 दिन की बात नहीं, लेकिन तब वो आजीवन था। वो पहले से ही उनका जीवन कुछ इसी तरह से था। और उन्होंने क्या किया, जो उनको एक राजकुमार के समान जीवन बिताना था वेटिकन में, अपने महल में, वह उसने छोड़ दिया। उन्होंने उनको छोड़ दिया कि मैं इससे महल में नहीं रहूँगा, मैं रहूँगा तो उस घर में, उस मकान में जहाँ की फादर लोग, ब्रदर लोग, उसको सिस्टर बुलाती हैं, कम्युनिटी में, लोगों के कम्युनिटी में रहना। और उनकी जो अपनी विशेष गाड़ी थी, कहते हैं गाड़ी होना चाहिए, उसको भी उन्होंने त्याग दिया और साधारण गाड़ी वो व्यवहार करने लगे। खाना पीना कोई विशेष नहीं, वो विशेष नहीं चाहिए, जो समुदाय वाले खाते पीते हैं वही रहेगा। कहने का मतलब यही कहना चाह रहा था, यीशु
इस दुनिया में आए, सबसे पहली बार वो ईश्वर था। फिलिपियों के नाम पत्र में पौलुस कहते हैं वो ईश्वर था, लेकिन तब वो मानव बन गया, हमारे समान ही बन गया। और आज जो पाठ हमने सुना कि जीवन की रोटी मैं ही हूँ इत्यादि यीशु कह रहे हैं, स्वर्ग से उतरी हुई वह जीवंत रोटी मैं ही हूँ। तो ये सब उसके पहले लोग कहते हैं बेतलेहम को, उन्होंने कहीं पर आप पढ़ चुके हैं, बेतलेहम और वो है रोटियों का घर, रोटियों का घर, उसका मतलब बेतलेहम मतलब रोटियों का घर। तो ये, और जब यीशु आ रहे हैं जन्म लिए तो वो गौशाला में जन्म लिया, हम सभी जानते हैं। और उन्होंने बालक को मरियम ने कठुत में उनको सुलाया। और ये कठुत क्या है? माल मनुष्य के लिए दाना चारा देने का वो सांझगी है, थरिया है, बर्तन है, तो उसमें यीशु को लिटा दिए। तो ये यही एक भाव है, भावना है, जो कि यीशु भोजन बन करके हम सबों के लिए आहार बन करके आए हैं। जीवन की रोटी मैं हूँ, माने हम सभी माल मवेशी हैं, दाना चारा खाना पीना यीशु बन करके आए। और इस तरह से वास्तव में पिता ईश्वर का जो प्यार है वो तो अद्भुत है और अपार है। जो हम 3:16 में लिखते हैं सुसमाचार में, उन्होंने संसार को, न केवल मानव को लेकिन पूरी दुनिया को और जीव जंतु और जितने भी वनस्पति है उन सभी को इतना प्यार किया कि उसने अपने बेटे को इस दुनिया में भेज दिया हमारे लिए, आपके लिए। मतलब देखिए, और यीशु अब उनकी ओर से भी कि वो कितने नंबर लगे। और यह सब इसीलिए कि पिता ईश्वर की योजना जो मानव के लिए थी, हम सबों के लिए थी, उसको वो प्रीच कर सके, उसका प्रचार प्रसार घोषणा ये कर सके। यही तो उन्होंने किया। 5 रोटी 2 मछली की 7 मछली इत्यादि मार्कुस कहते हैं, लूकास कहते हैं। तो ये सब, और ये सब यीशु खिला रहे हैं, भीड़ को खिला रहे हैं। और भीड़ आ रही है क्योंकि वो खाना पीना उनके लिए मिल रहा है। उसी के साथ नाना प्रकार की बीमारी से पीड़ित है वो चंगे हो रहे हैं। भूत प्रेत लगा है, अब दूतग्रस्त है, ये सब भी चंगे हो रहे हैं। 1-2 जन मर गए हैं, लाजर जैसे, नगर का वो जवान को भी मर गया है, वो शरपति की पुत्री है वो विषय चली गई है, उनको भी वो जीवन देंगे। तो इसलिए भी यीशु जो चमत्कारिक व्यक्ति है, नाज़रेत का ये नौजवान, ये सब चलो 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 देखने के लिए, चलो देखने के लिए। और तब वही आज का पहला पाठ में आपने सुना कि ये एक तो स्तेफनुस की हत्या हो गई है, इसलिए साउल देखिए वो भी निकल जाता है साउल, ये सब हत्या का वो साक्षी बनता है और ओके करता है, जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है। ये अहंकारी घमंडी, इसको हमने मार डाला, अच्छा किया स्तेफनुस को, यही बात होता है। इसलिए वो अब अपनी शिक्षा दीक्षा जो मिली थी और ज्ञान के अनुसार साउल देखिए वो निकल रहा है। लोग बिखेर गए लिखा गया आज का पाठ में आपने सुना। ये के बाद की घटना है। लोग निकल गए, एक तो डर के मारे भी, और जैसे यीशु ने आदेश दिया था कि तुम लोग दुनिया के कोने कोने में जाओगे और वचन को प्रचार करोगे इत्यादि, ये काम करने के लिए फिलिप और अन्य 6 लोग निकल गए। लेकिन साथ में साउल भी है। लेकिन तब जैसे ही साउल का मन परिवर्तन हो रहा है, देखिए आप सभी जानते हैं कि मैं तुम्हें भेज रहा हूँ, तुम मेरा कृपा पात्र हो, आनियास को पार जाओ। तो ये जाओ वाली बात आज हर कोई के लिए है। ईश्वर की ओर से, यीशु की ओर से, पिता ईश्वर की ओर से जाओ। और मैं चाहता हूँ कि पूरी दुनिया के लोगों को ये संदेश दो कि कहीं पर है पिता है, कहीं पर है ईश्वर है, और मेरे सिवाय कोई दूसरा ईश्वर नहीं है।
कोरिन्थ नगर में ये पौलुस जाता है और वहाँ वो देख रहा है एकदम कोने कोने में चौराहे में मूर्ति, कई तरह की मूर्तियाँ हैं और वो कह रहे हैं हाँ, जो आप ये आराधना पूजा करें उसी ईश्वर को, भगवान को, उसी देवता के विषय में मैं आपको बताने आया और वो कौन है, वो पिता ईश्वर है, उसके विषय में मैं बताऊंगा। तो ये सब है। तो इसलिए पहली बात तो एक ईसाई का जीवन, एक पुरोहित का जीवन, समर्पित व्यक्ति का जीवन है, तो वो देने के लिए, प्रचार करने के लिए और अधिक से अधिक लोगों को बटोरने के लिए है। और इस कार्य में पौलुस को पता है कि उसको कितना दुख कष्ट झेलना पड़ेगा। स्वामी यीशु के लिए, हर पुरोहित के लिए, हर ईसाई के लिए होगा ये है। तो उससे हमको भयभीत होना है नहीं। क्यों? क्योंकि मत्ती सुसमाचार 28:20 में कि मैं तुम्हारे साथ में, याद रखो संसार के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ में, पवित्र आत्मा के माध्यम से जो कि आ गया है, दूसरा सहायक आएगा ना और वो तुमको सब कुछ समझा देगा, वो तुम्हारे साथ रहेगा, यीशु ने कहा है। तो ये सब बात बिल्कुल सही है और सही हो रही है। तो हमको क्यों भयभीत होना, हमको क्यों डरना दुख कष्ट पीड़ा से। मैं मेरे बुलाहट से संबंधित बस इसी से जोड़ना चाहूँगा कि ये व्यक्ति, ये मेरा पल्ले पुरोहित, ये मेरे लिए काम कर, मेरे लोगों के लिए मैं भी उसे बनना चाहूँगा और तो ये मैं भी बनूंगा और पल्ले पुरोहित बनूंगा, लोगों को मैं भी संगठित करूँगा, ईश्वर के निकट ले आऊँगा। पुरोहित बना कितना खुशी हुई। तो ये सब है, लेकिन तो उस रास्ते में आने के लिए कई विघ्न बाधाएं थी और विघ्न बाधाएं होना ही है। लेकिन तब इसके साथ ही एक बात हमको आपको होना ही है, रखना है, और वो है कि यीशु ईश्वर जिसने आपको बुलाया है वो आपके साथ में है हमेशा। किसी को भी लीजिए, बाइबल में इब्राहिम से लेकर के जो प्रेरित की, तब किसी को प्रकाशना ग्रंथ तक लीजिए, हर जन के साथ यीशु है, दुख में सुख में हर हालत में वो हमारे साथ में है। और वो चाहते हैं कि बेटा बेटी चलो, और जब तक तुम नहीं बताओगे तो कैसे जाने कि मैं हूँ। तो ये हमारी जिम्मेदारी है एक पुरोहित की, और शायद इसी काम को आज हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, यही काम को हम नहीं कर पा रहे हैं। सब पिता तो यही कह रहे हैं कि जाओ इस घर को, ये चार दीवार को छोड़ो, त्यागो और जाओ। तुम्हारे जूता में क्या होना चाहिए? कादो कीचड़ होना चाहिए। तुम्हारा पैंट कमीज में ये कीचड़ होना चाहिए। लेकिन नहीं, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, ये लोग दलित लोग हैं, ये लोग गंदे लोग हैं, ये लोग पता नहीं क्या लोग हैं, इसलिए मैं नहीं जाऊँगा। नहीं, उन्हीं के पास आपको जाना है, टू द एंड्स ऑफ द वर्ल्ड। यानी कहने का मतलब जो सबसे छोटे हैं, त्यागी लोग हैं, उन तक चलो और अधिक से अधिक लोगों को तुम बटोर के लाओ। यीशु तो यही कर रहे हैं। और वो खाने पीने वाली बात जो यीशु कर रहे हैं, तो ये लोगों को अपने ओर आकर्षित करने का एक तरह का कहेंगे। क्यों? क्योंकि मानव प्रवृत्ति ही है। छोटा बालक, एकदम छोटा बालक, वो सबसे पहले कुछ भी उठाएगा ना, और वो क्या कहाँ ले रहा है? अपने मुंह में ही ले रहा है। तो ये मनुष्य की प्रवृत्ति है, वो सबसे पहले सोचता है अपने पेट के लिए। तो यही तो यहूदियों के विषय में यीशु के समय में हुआ, और वो आज भी हुआ। हमारे मिशनरी पुरोहित लोग आए और उन्होंने काम किया, भीड़ लोग आते थे। क्यों? क्योंकि उनके लिए राशन पानी मिलता था। आज नहीं मिलता है, वो ना हो, हम लोग नहीं दे पा रहे। क्या नहीं दे पा रहे हैं? वचन। हमारी महिला के साथ बातचीत करते हुए चेले लोग देखते हैं, और वो चली गई तो चेले लोग कह रहे हैं, प्रभु आइए, कुछ हम लोग को मिला है, हम लोग खाना खाएंगे, और आइए। उसको इंसिस्ट करते हैं, जबरदस्त करते हैं यीशु को। तब यीशु अंत में कह रहे हैं, मेरे लिए भोजन तो मिल गया, मेरे लिए मिल गया है। और वो मिल गया क्या चीज़ है? पिता ईश्वर की बात, पिता ईश्वर का काम करना ही मेरे लिए क्या है? वह भोजन है, जो मेरे लिए मिल गया। इस महिला के साथ मैं बैठा, वो मेरे लिए दी नहीं, लेकिन तो मैंने उनके लिए दिया, और वही मेरा भोजन है, मेरा भोजन है। क्या एक पुरोहित, क्या
ईसाई आज कर रहा है ये, क्या वो कर रहा है कि हम लोग आज कर हमारी जिम्मेदारी किया है? तो ये शायद इस पर हम लोग को आज ज़्यादा सोचना है, विचार करना है कि अधिक से अधिक लोग यीशु ने मुझको बपतिस्मा दिया है और एक ही मतलब से कि मैं उसका जीवन बिताऊं और अधिक से अधिक लोगों को उनके पास ना उनके तक लाऊं। ईश्वर करे कि इस तरह की भावना हम अपने जीवन में फूलने फलने दें, उसको हम लोग मजबूत करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को ईश्वर के लिए, प्रभु के लिए कर सकें। E65 जीवन तुझे अर्पण, मेरा तन मन तुझे बलिदान, स्वीकारो प्रभु पावन, कर दो जग मन कल्याण, मेरा जीवन तुझे अर्पण, लाया हूँ प्रभु शरण तुम्हारी, लाया हूँ यह दास रोगी, लाया हूँ प्रभु शरण तुम्हारी, लाया हूँ यह दास रोगी, ग्रहण करो मेरा बलिदान, ग्रहण करो मेरा बलिदान, दे दे प्रभु तेरा वरदान, दे दे प्रभु तेरा वरदान, मेरा जीवन तुझे अर्पण, मेरा तन मन तुझे बलिदान, स्वीकारो प्रभु पावन, कर दो जग मन कल्याण, मेरा जीवन तुझे अर्पण। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु के नाम की स्तुति की तमाम हमारे लिए और हमारी तमाम समस्त पृथ्वी से लाभ के लिए आपके हाथ से बलिदान ग्रहण करें। हे परमेश्वर, तूने इस बलिदान के पुनीत आदान प्रदान द्वारा हम सबको अपनी ईश्वरता के सहभागी बनाया है। ऐसी कृपा कर कि जिस सत्य का ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है उसके अनुसार हम योग्य आचरण भी कर सकें। ऐसी कृपा कर उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए, प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। ये पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। ये हमारे लिए अपने को सदा बलि चढ़ाते हैं और हमारे पक्ष में तेरे सम्मुख निरंतर दुहाई देते हैं। ये एक बार बलि चढ़ चुके हैं, अब फिर कभी नहीं मरेंगे, क्योंकि मर जाने पर भी ये सदा जीवित हैं। इसलिए ये पास्का के आनंद से विभोर होकर विश्व का कोना कोना उनसे फूला नहीं समाता है और स्वर्ग के समस्त दूतगण तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। A 106
पवित्र 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 प्रभु राजा सारी दुनिया में मनोजाति प्रभु की महिमा गाती है सारी दुनिया में मनोजाति प्रभु की महिमा गाती है पवित्र 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 प्रभु राजा पवित्र 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 प्रभु राजा ये परम पिता तू वास्तव में पवित्र है सारी पवित्रता का स्रोत है हम उससे निवेदन करते हैं कि हमारे संस्पर्श को पवित्र करे या हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए उन्होंने रोटी ली तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा तुम सब इसे लो और खाओ यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया उसे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा तुम सब इसे लो और पियो यह मेरे रक्त का कटोरा है नवीन और अनंत स्थापित जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए लाया जाएगा तो मेरी स्मृति में यह किया करो यह है हमारे विश्वास का रहस्य क्रिस्त मर गए क्रिस्त उठे क्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे हे परम पिता यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि मैंने अपने समस्त दर्शकों होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर तथा रक्त रखते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा एका के सूत्र में बंधे रहे प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस हमारे धर्माध्यक्ष पतरस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में पहले अपने कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम उनके सुवर संतियों से प्रेरित गण और स्वतंत्रों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें तेरा स्तुति गान कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा
जैसे प्रभु यीशु कृष्ण ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पूजित जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज दे और हमारे अपराध भी क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में डाल से प्रार्थना करते हैं। सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य है, तेरा सामर्थ्य और हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। संसार को पाप करना है, हम पर दया कर। हे ईश्वर ने संसार के पाप कर देता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर ने संसार के पाप कर देता है, हमें शांति प्रदान कर। रोटी और दाखरस के रूप में सचमुच में जीवित प्रभु यीशु हमारी वेदी पर आ चुके हैं। वही यीशु आज हम प्रत्येक जन को भी अपना शरीर और रक्त देना चाहते हैं और हम प्रत्येक को अपने में एक बना देना चाहते हैं, ताकि हम उनका जीवन जिए, अधिक से अधिक लोगों को प्रभु की ओर ले आए, आकर्षित करें और पिता ईश्वर की ओर आनंद के लिए हम मार्गदर्शन कर सके। धन्य है हम सब जो प्रभु के इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इसलिए हूँ कि आप यहाँ आए, मुझे शक्ति दीजिए और मेरी आत्मा चली जाएगी। F66
मेरे पीछे दोहराइएगा। हे प्यारे प्रभु यीशु, हे प्यारे प्रभु यीशु, मैं दृढ़ विश्वास करता हूँ, मैं दृढ़ विश्वास करता हूँ कि आप परम प्रसाद में उपस्थित हैं, कि आप परम प्रसाद में उपस्थित हैं। मैं आपको अपने हृदय में, मैं आपको अपने हृदय में ग्रहण करना चाहता हूँ, ग्रहण करना चाहता हूँ। परम प्रसाद में आपको, परम प्रसाद में आपको साक्षात ग्रहण करना साक्षात ग्रहण करना अभी संभव नहीं है। अभी संभव नहीं है। अतः मेरे प्रभु, अतः मेरे प्रभु, आप मुझ पापी के हृदय में, आप मुझ पापी के हृदय में आत्मिक रूप से आने की कृपा कीजिए, आत्मिक रूप से आने की कृपा कीजिए। मेरे प्यारे प्रभु, मेरे प्यारे प्रभु, इस घड़ी मेरे हृदय में इस घड़ी ये है। हे पिता, प्रथम मानव ने तेरी इच्छा ठहराई, वह उससे नाता तोड़कर मृत्यु का शिकार बन गया। उस समय तूने उस पर अपने अपूर्व दया प्रदर्शित की। हमारे पूर्वजों इब्राहिम, इसहाक और याकूब के माध्यम से तूने जिस राष्ट्र की स्थापना की, क्रूसित क्रिस्त ने उसकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। इस तरह तेरे एकलौते पुत्र ने सबका निर्माण किया। इस बड़ी कृपा के लिए हम तुझे सारे दिल से धन्यवाद देते और तेरी प्रशंसा करते हैं। हे अब्बा पिता, नोह के समय जगदगाह और अब्राहम के समय नदीयाद से तूने भोग विलास एवं वासना में संलिप्त लोगों का सर्वनाश किया। तूने सब मिस्रियों के पहलवों को मारा और उनकी सेना को लाल सागर में डुबोया। इस तरह तूने मानव के पापाचरण का प्रतिशोध किया। लेकिन निन्वे निवासियों को तूने पश्चाताप करने का मौका देकर अपनी दयालुता तथा सहनशीलता का अनूठा परिचय दिया है। तूने कहा है, अपने अस्तित्व की शपथ, मुझे उसकी मृत्यु से प्रसन्नता नहीं होती, बल्कि इससे होती है कि वह अपना कुमार छोड़ दे और जीवित रहे। वर्तमान में कोरोना महामारी द्वारा निर्मित परिस्थितियां मानव के अत्यंत संसार हो गई है। इस विषता ने दुनिया में उजागर कर दिया है। अनगिनत लोग प्रतिदिन में मौत मारे जा रहे हैं। हे प्रेमिता, इस संकट की घड़ी तू अपनी दयालुता को पुनः याद कर और दुनिया के सब लोगों की सुधि ले। अपने पुत्र के पवित्र रक्त के द्वारा शरीर व आत्मा और सारी मानव जाति को पाप और मृत्यु के दुष्परिणाम से बचा ले। तू भला है कि संकट के समय में हमारा उद्धार कर। ये वायरलों के कोरोना वायरस प्रभावित सभी लोगों को अपनी चंगाई का प्रदान दे। सभी चिकित्सा कर्मियों और नेताओं को राष्ट्र में एकता, शांति, भाईचारा तथा आपसी सहयोग की भावना स्थापित कर। हे ईश्वर के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। आमीन। हे मां मरियम, पीड़ितों की सहायिका, हमारे लिए प्रार्थना कर। मरियम, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, और मेरे परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर पापों के लिए और हमारे आमीन। ख्रिस्त सबके लिए मरे और जीने वाले अपने लिए नहीं वरन ख्रिस्त के लिए जीवन बिताए, जो उनके लिए मरे और जी उठे। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, अपनी प्रजा के बीच रहने की कृपा कर।
तूने हमें दिव्य संस्कारों से अनुप्राणित किया है। हम पुरानी दास्तां से मुक्त होकर नए जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। तूने हमें इस ख्रिस्तियाग में सही सहभागी लेने के लिए जो वरदान दिए हैं, तुझे हम धन्यवाद देते हैं। जो जीवन तूने हमें दिया है उसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते। हमें अब शक्ति दे ताकि इसी वरदान को, इसी जीवन को हम अन्य बहुत सारे माता पिता भाई बहनों को भी बांट सकें। यह प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु कृष्ण के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे, आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति साथ रहिए। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया।